वेलकम क्लास। तो हम लोग काफ़ी एक सप्ताह 8 दिन के बाद हमको टाइम मिला है, दिवाली छठ वगैरह के बाद, कि हम अगला पार्ट वीडियो का बना पाए, है ना। तो जो पिछले पार्ट में हमने देखा था वो लेंस मेकर फार्मूला कुछ ये था, 1/f = म्यू -1 या n-1 जो भी हो, 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला था। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने बतलाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द लेंसेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द लेंसेज में जब हम लोग जाएंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो हम लोग सबसे पहले इसकी फोकस को डिफाइन करेंगे। चलिए, तो आपका मान लीजिए ये डबल कन्वेक्स लेंस है। इसको डबल कन्वेक्स इसलिए कहते हैं कि इधर से भी उठा हुआ होता है, इधर से भी उठा हुआ था। इसको हम लोग पोल कह ले, और ये जो लाइन इसके नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा और इसके सेंटर से पास होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब इसमें फोकस की बात होगी। तो लेंस में दो तरह का फोकस होता है, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक दूसरा होता है सेकंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस किसको कहेंगे, सेकंड फोकस किसको कहेंगे? तो देखिए, पैरेलल रेज, ठीक है। पैरेलल रेज विल कन्वर्ज एट ए सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट पर दूसरे साइड में जाके कन्वर्ज कर जाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट फोकस। यानी इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा? फर्स्ट फोकस पर। और अगर यदि रखा जाए किधर, और जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने से, ठीक है, इमेज इसका इनफाइनाइट पर बन जाए, वो उसका कहलाता है सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस ये हो जाएगा, फर्स्ट फोकस ये हो जाएगा। फर्स्ट फोकस को ही लेंगे। फर्स्ट फोकस हमारा क्या है? इसका पॉजिटिव है। इसी को हम लोग इसका फोकल लेंथ लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, ये लेंगे, है ना। पॉजिटिव लिया जाता है। एफ जो इसका होता है वो पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस का। इसको तरीका समझने का ये है कि जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट का इमेज बने वो फर्स्ट फोकस, और जहां पर रखने से इमेज इनफाइनाइट पर बने वो उसका सेकंड फोकस, है ना। वो उसका सेकंड फोकस होगा। तो ये डबल कन्वेक्स में तो ये ठीक है। डबल कन्वेक्स में तो ये हमारा ठीक है, लेकिन डबल कनकेव में ये कहानी क्या होगी? डिफिनीशन वही होगा फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का, है ना। देखिए, तो क्या डिफिनीशन है हमारा? इसका फोकस कहां पर होगा? फर्स्ट फोकस कहां होगा, सेकंड फोकस कहां होगा? तो जो रे पैरेलल जाएगा, ठीक, वो डाइवर्ज कर जाएगा। इसमें क्या होगा? ये डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल ये पोल है। डाइवर्ज करने के बाद इनका वर्चुअल कन्वर्जेंस यहाँ पर होगा। तो वर्चुअल कन्वर्जेंस होगा तो फर्स्ट फोकस इसका इधर होगा, ठीक है। फर्स्ट फोकस इसका इधर होगा। तो इसका जो फोकल लेंथ लेते हैं, वो लेते हैं नेगेटिव, है ना। और इसके सेकंड फोकस से जो कहानी बनेगी वो हम लोग जरा सा समझे एक अलग फिगर से कहे कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना। जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज जहाँ पर बने, यानी जिसकी जहाँ से इमर्जेंट रे जो होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो भी कहे, वो पैरेलल हो जाए, वो सेकंड फोकस हो गया। तो पैरेलल होने के लिए
कन्वर्जिंग रेज चाहिए। कैसा रेज चाहिए? कन्वर्जिंग रेज। प्रिंसिपल एक्सिस ये है और रेज कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग रेज हमारे क्या हो जाएंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो लिटरली इसका जो सेकंड फोकस होगा वो सेकंड फोकस राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए कन्वेक्स डबल कन्वेक्स में डबल कनकेव में फ़र्क क्या है कि डबल कन्वेक्स में फर्स्ट फोकस हमारा राइट साइड में हो जाता है, फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होगा। सेकंड फोकस इसका लेफ्ट साइड में होता है। इसको हम लोग कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि कनकेव में क्या होता है? फर्स्ट फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, फोकल लेंथ इसका निगेटिव लिया जाता है और यहाँ पर इसका जो सेकंड फोकस होगा वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और वो वर्चुअल होगा। ये फोकस इसका वर्चुअल है। खैर दोनों ही फोकस इसका वर्चुअल होता है। इसके दोनों ही फोकस क्या होते हैं? रियल होते हैं। दोनों ही फोकस वर्चुअल हो जाते हैं। ठीक है ना? मन ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया होता तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इसको ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने पहले फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस को देख लिया कि फर्स्ट फोकस किसको कहेंगे, सेकंड फोकस किसको कहेंगे, F1 और F2 के रूप में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ा करके इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स में और कनकेव में देखेंगे। ठीक है जी, कन्वेक्स में कनकेव में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले देखें डबल कन्वेक्स में क्या सिचुएशन बनता है। डबल कन्वेक्स में स्टेटस हमारा क्या होगा? तो डबल कन्वेक्स में हम बात करें, है ना, F 2F और इधर, ठीक है, और इधर में भी इसका F और 2F होगा। ओके, तो अगर हम आउटसाइड द 2F अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनना है ये समझ लीजिए। जो रे पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकलेगा और जो फोकस के थ्रू जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा और इसका इमेज कहाँ? F और 2F के बीच में। मतलब ये अगर इनफाइनाइट से 2F के बीच में रखा गया है तो इमेज जो है F से 2F के बीच में बनेगा। ठीक, एक बात तो ये, पहली बात तो ये थी कि इनफाइनाइट पर रखते तो फर्स्ट इसके फर्स्ट फोकस पर क्या होता है? इमेज बनता है ना, इस फोकस पर इसका इमेज बनता है। ठीक, अब इसके बाद अच्छा मैं थोड़ा सा फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के नेम को लेकर के, ये कन्वेक्स लेंस में जो सेकंड साइड में होता है वो उसको फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए यही पॉजिटिव तो लिया ही जाता है, इसी फोकस को लेते हैं, इसी को फोकल लेंथ मेजर करते हैं और पॉजिटिव लेते हैं कन्वेक्स लेंस में, है ना। कन्वेक्स लेंस में थोड़ा सा मेरे दिमाग में इस समय डाउट आ रहा है, मैं डाउट हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे कि फर्स्ट किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इसके कन्वेक्स लेंस में इस साइड वाले फोकस को कंसीडर किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव लिया जाता है, और कनकेव में लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिया जाता है, यानी कि निगेटिव लिया जाता है। चलिए अब अगर हम कहाँ ले लें इसका, अगर ऑब्जेक्ट को सीधे यहाँ 2F पर लें तो क्वाइट इंटरेस्टिंग बात क्या होगा, बिना हम इमेज बनाए हम कह देंगे इसका इमेज जो है 2F पर ही बनेगा, चूँकि जो पोल से जाएगा वो सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, है ना, सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, और जो पैरेलल जाएगा वो इसके फोकस से निकल कर के यहाँ पर। तो 2F पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो 2F पर ही क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। ठीक, इमेज बनेगा, है ना। अच्छा इस केस में बता दें, यहाँ पर इसका इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, और डिमिनिश्ड होगा मतलब साइज में छोटा होगा, साइज में छोटा होगा। यहाँ पर जब आप 2F पर रखते हैं तो इमेज भी आपका 2F पर बनता है और रियल सेम इन साइज, सेम
इन साइज। जरा सा लगे हाथ हम यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन फार्मूला भी बता दें, है ना। मैग्निफिकेशन फार्मूला भी बता दें। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो ए बी को h हाइट लेते हैं तो ए डैश बी डैश हमारा माइनस एच डैश होगा। काहे इसलिए लिया जाएगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैग्निफिकेशन के लिए हम जब जाएंगे, मैग्निफिकेशन के तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज ए बी, इमेज साइज ए बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये माइनस एच डैश अपॉन एच होगा। और अगर ये एच डैश है, ये एच है, तो एच डैश टू एच का रेशियो पी ए डैश टू पी ए का रेशियो होगा, पी ए डैश टू पी ए का रेशियो होगा। तो पी ए डैश टू पी ए का अगर रेशियो होगा तो पी ए डैश हो जाएगा माइनस भी, और ये नहीं माइनस यू होगा, भी होगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, बी है। और पी ए आपका माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी अपॉन यू होगा। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर एनी लेंस जो है सो भी बाई यू। मिरर में ये माइनस भी बाई यू होता है, मिरर में ये माइनस भी बाई यू होता है। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला को भी हमने इसी यहाँ पर आपका ले लिया। कोई प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, और फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कंडीशन देख लिया कि एक बियॉन्ड 2f और इनफाइनाइट के बीच में होगा, तो f और 2f के बीच में अगर 2f पर रख दिए तो 2f पर ही उसका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप चाहें तो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u जो लेंस फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर दे विथ रिलेटिव साइन के साथ। तो आपका इसमें u इजकल टू इधर कितना ले रहे हैं, -2f लेंगे तो ये +2f हो जाएगा। तो 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/2f, ये घट घटा करके 1/2f, तो v इजकल टू 2f आएगा। u बराबर 2f तो v बराबर भी 2f ही होगा। मान u बराबर -2f हो गया, u की वैल्यू -2f हो गई तो v की वैल्यू +2f हो जाएगा, है ना। ये आप उसको देख सकते हैं, बाय फार्मूला भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और ज्योमेट्रिकली भी अगर इसको देखा जाएगा तो भी ज्योमेट्रिकली भी यही निकल करके आपका चला आएगा। तो दो कंडीशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग तीसरे कंडीशन के लिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको मिटा लिया जाए। हाँ, अब तीसरी सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है। अब इसका ये 2f है, ये f है, इधर भी f हुआ, इधर भी 2f हुआ। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ f और 2f के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज अब की 2f से बाहर जाने वाला है। देखिए, जो पोल से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, और जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकल करके यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट ए बी का ए डैश बी डैश बनेगा। अब एक बात को समझ लीजिए, यहाँ आपने रखा है f से 2f के बीच में, तो यहाँ इमेज बनेगा 2f और इनफाइनाइट के बीच में, रियल बनेगा, इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा। खैर रियल इमेज हमेशा से इन्वर्टेड बनता है, ये तो तय है ना, ये इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद आता है ये फोकस, तो फोकस का ये तो सेकंड फोकस हो जाएगा। सेकंड फोकस से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगा। सेकंड फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब बात आती है फोकस और पोल के बीच में अगर आप रखते हैं तो क्या होता है। फोकस और पोल के बीच में जब आप इसको रखेंगे, महानुभाव, इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये इमेज रियल नहीं रहेगा, है ना। ये जो पैरेलल है वो इसका फोकस के थ्रू जाएगा, और जो
पोल से जाएगा वो। तो डाइवर्जिंग रेज, यहाँ पर रेज को क्या देखिए, न्यू डाइवर्जिंग, यहाँ तो जैसे कि निकलने के बाद कन्वर्ज कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज फॉर्मेशन में बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया हूँ, जिनको नहीं ध्यान हो वो समझ लें। आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पर जा करके रेज क्या हो जाए, इन रियल या वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रियल इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, तो जब यहाँ रियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो वर्चुअली दे विल मीट हियर, वर्चुअली दे विल मीट हियर। एंड अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है सो लेफ्ट हैंड साइड में ही बन जाएगा, हैंड साइड में ही बन जाएगा। इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट बनेगा वर्चुअल होगा, और इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का भी कॉन्सेप्ट है। ये जो है मैग्नीफिकेशन ग्लास के रूप में, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस के स्टेट को मैग्नीफाइंग ग्लास या क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास या क्या क्या मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप भी बना सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप आप बोलेंगे फ़र्क क्या होगा, तो फ़र्क ये होगा अगर यदि कम फोकल लेंथ का है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, थोड़ा अगर बड़ा फोकल लेंथ का है तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा, है ना। डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ वो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग कनकेव के कुछ एग्जाम्पल ले लें, कनकेव के कुछ एग्जाम्पल ले, ठीक है। चलिए, तो कनकेव लेंस पर इमेज फॉर्मेशन देखिए, एक ही स्टेटस होगा, पतला लिया जाए, थिन कनकेव लेंस लिया जाए, थिन कनकेव लेंस लिया जाए। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पर आप उसको रखते हैं, तो जो पैरेलल जाएगा वो इसके क्या, फर्स्ट फोकस के इस सीधे में निकलेगा, इधर निकलेगा, और जो पोल से जाएगा वो सीधा चला जाएगा। तो लिटरली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी। तो डाइवर्जिंग रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का बहुत ही छोटा इमेज ए डैश बी डैश यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा इमेज ए डैश बी डैश मिलेगा। तो इसमें अगर आप एफ आउटसाइड, एफ से आउटसाइड में अगर आप रखते हैं, एफ से आउटसाइड में अगर आप इसको रखते हैं, या इधर कहीं भी रखते हैं, इस साइड में कहीं भी अगर आप इसको रखिएगा, है ना, कहीं भी आप इसको अगर रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा पता है, इमेज जो है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रखते हैं तो इमेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, यही एक स्टेटस बनता है कि इसमें इमेज फॉर्मेशन सीधा एक कहानी बनेगी इसकी कि ये हमेशा से ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा इमेज बना देगा, और कुछ नहीं होगा इसके साथ, और इसके साथ कोई भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है, ठीक है। और जितना क्लोज लेते जाएंगे उतना ही छोटा हो जाता है, दूर रखिएगा तो थोड़ा सा दूर भी मिलेगा, है ना, बड़ा होगा, और छोटा इमेज इसका होता चला जाता है ना, और भी छोटा इमेज होता चला जाएगा। दूर हटाने पर इमेज छोटा होता चला जाएगा, और पास लाने पर धीरे धीरे थोड़ा सा इमेज क्या होगा, ये बढ़ेगा, और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इसके साथ
कोई भी कहानी नहीं होने वाला, एक ही सिचुएशन होगा, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जरा सा पावर ऑफ द लेंस हम लोग देख लें, इसी बोर्ड पर काफ़ी जगह है। पावर ऑफ द लेंस के लिए अब एनसीईआरटी वगैरह में जो 10 अल्फा 10 बी लेकर के जो दिया गया है उसको छोड़ दीजिए, है ना। पावर ऑफ द लेंस, किसी भी पावर ऑफ द लेंस, पावर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, सीधी सी बात, एक लाइन की बात समझिए, ज़्यादा पंचायत में मत जाइए। और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर जब एफ को आप किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में। व्हेन एफ इज मेजर्ड इन मीटर, तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ लिया जाता है, और ये इसका होता है जब एफ मीटर में होगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी डायोप्टर, और पी की वैल्यू 100/f लिया जाएगा डायोप्टर जब एफ को आप सेंटीमीटर में क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। इतनी बात रखिए, याद रखिए पावर के लिए, बाकी बात को छोड़ दीजिए। अब हम लोग चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के लिए, है ना, डेरिवेशन कुछ नहीं आएगा। थिन लेंस इसलिए कह रहे होते हैं कि इफेक्टिवली इनको हम ये बता सकें पोजीशन में कोई फर्क नहीं, ये O1 इसका है, ये O2 इसका सिस्टर पोल हो, और ये हमारा कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से चलने वाला जो रेज होगा, ठीक, ये आता और इधर जाता, ठीक, ये इमेज बनाता यहाँ आई डैश, लेकिन इसमें दूसरा लेंस जो है सो इसके इमेज को उसको कहीं और बना दे रहा है, उस इमेज को कहीं और बना दे रहा है। तो पहले दोनों ही लेंस के लिए ये यू हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसके लिए इमेज पोजीशन वी डैश हो गया, और यही वी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड लेंस के लिए L1 है, ये L2 है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए इमेज ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का क्या है? f2 है। तो 1/f1 की बात करते हैं तो 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक। इसके लिए L1 के लिए, फॉर L1 अगर आते हैं तो, फॉर L2 अगर जाते हैं तो 1/f2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा v डैश, इमेज हो जाएगा ये i डैश इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, i इसका इमेज हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/v डैश। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को और इसको सेकंड इक्वेशन मानिए, और 1 प्लस अगर 2 करते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये कट जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये एक रिलेशन मिला जिसको हम थर्ड रिलेशन कहते हैं। अब जरा सा एक हाइपोथिकेशन कीजिए। ये हाइपोथिकेशन क्या है कि अगर इन दोनों लेंस के बदले एक सिंगल लेंस यहाँ पर हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि रख दिया जाए, और ओ का इमेज सीधे सीधे वो आई पर बनाए। हाइपोथेटिकली एक ऐसा लेंस को कंसीडर कीजिए यहाँ पर जहाँ जो लेंस क्या करे, ओ का इमेज सीधे आई पर बनाए। ये नहीं कि L1 ने आई डैश से बनाया फिर L2 ने आई डैश का आई पर बना दिया, ऐसा नहीं। मैंने एक ऐसा लेंस जो ओ का इमेज फाइनली आई पर बना दे रहा हो, उसका अगर फोकल लेंथ f है, यानी कि हम ये कहें कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो? f हो, तो 1/f को 1/v माइनस 1/u हो। चूँकि हम जो लेंस ले रहे हैं वो u ऑब्जेक्ट है, v उसका इमेज बन जा रहा है, u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर v डिस्टेंस पर इमेज बन जा रहा है। तो उस हाइपोथेटिकल लेंस के लिए ये फार्मूला सीधा लगेगा। अब ये थर्ड इक्वेशन, और इसको हम लोग अगर फोर्थ इक्वेशन कहते हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम चलें तो कंपेयर करें तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द पावर ऑफ 1 फर्स्ट प्लस पावर ऑफ 2। चूंकि 1/f को रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं।
तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक आध बात समझने की जरूरत होगी। वो क्या? वो बात ये है कि अगर आपने एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कराते हैं, एक आपने ले लिया कन्वेक्स, एक आपने ले लिया कनकेव, ठीक है, तो F1 तो पॉजिटिव होगा, F2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 होगा। और अगर आपने F1 इक्वल टू अगर F2 लिया तो 1/f1 इक्वल टू 1/f2, यानी 1/f1 माइनस 1/f2 इक्वल टू 0। तो 1/f इक्वल टू सीधे सीधे आपका 0, यानी 0 पावर होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसका 0 पावर बन जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोकल लेंथ हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज हम लोग देख रहे थे और 25-30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मेरे समझ से अभी के लिए तो मैं रहने दूंगा, लेकिन ठीक इसके बाद होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, उसके फोकल लेंथ क्या होंगे, कैसे उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। किस एग्जांपल के लिए 2 मिनट में एक कहानी मैं बता दूं, लेंस मेकर फार्मूला का इस्तेमाल। उसके बाद उसको हम आगे अगले वीडियो में एलैबोरेट कर देंगे। थोड़ी सी प्रीकैप हम दे देते हैं और उस प्रीकैप के बाद उस पर हम लोग बड़े स्तर पर देखेंगे क्या क्या सिचुएशन होगा। ठीक है, जैसे आप लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ म्यू हम उसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेते हैं। अगर डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका R1 और R2 दोनों बराबर हैं और R के हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में R1 को ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस R कंसीडर करें, R2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव तो माइनस R कंसीडर करें। और अब F का इस्तेमाल करें रिलेटिव साइन के साथ। 1/R1 तो R प्लस में, R2 में माइनस में R लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r हो जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ R/2 इंटू म्यू माइनस 1 आ जाता है। तो डबल कन्वेक्स ऑफ इक्वल रेडियाई अगर है तो फोकल लेंथ इसका ये आता है। फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन ये होता है F इक्वल टू R/2 इंटू म्यू माइनस 1 होगा। ठीक है, म्यू माइनस 1 होगा। ये म्यू माइनस F इक्वल टू R/2 होता है मिरर में, F इक्वल टू R/2 यहाँ भी होगा, लेकिन ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें आप समझ लीजिए कि अगर म्यू की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 0, तो F की वैल्यू इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। और वो कैसा हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा, वो लेंस नहीं रहेगा, वो प्लेन हो जाएगा। खैर, इस पर हम बहुत सारा चर्चा हम लोग करेंगे और करने की बारी है जब प्लेनो कन्वेक्स होगा, प्लेनो कनकेव होगा, डबल कन्वेक्स सेम साइड, जब डबल कनकेव सेम साइड, अपोजिट साइड, काहे लेंस जो हम लोग पहने हुए हैं इसका दोनों साइड एक ही तरफ होता है लेकिन फिर भी इसमें पावर होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।